आगे बढ़ते हैं, अपने देश की सियासत की बात करते हैं। आज राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। करौली में हुई हिंसा और दंगे को लेकर डीजीपी ने मुख्य आरोपी को क्लीन चिट देने की कोशिश की और हिंदू नववर्ष के मौके पर जुलूस निकाल रहे हिंदू संगठनों पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगा दिया। 7 दिन पहले 2 अप्रैल को करौली में हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव किया गया था, आगजनी की गई थी, लोगों पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला किया गया था। हिंदू संगठनों ने यह रैली पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर निकाली थी। पुलिस वहां मौजूद थी, रैली पुलिस की देखरेख में निकली। लेकिन आज राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर ने कहा जो हुआ उसके लिए हिंदू संगठन जिम्मेदार हैं, क्योंकि जुलूस में भड़काने वाले नारे लगाए गए और उसके कारण ही माहौल बिगड़ा। तो पहले ये बयान सुनिए। 1 तारीख को जो आयोजक थे उन्होंने प्रशासन को संपर्क किया, वह इस जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन द्वारा पूरा देखभाल कर उनको परमिशन दी गई, लेकिन उसमें डीजे इत्यादि चलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शांति समिति की मीटिंग भी 1 तारीख को की गई, लेकिन जिस ढंग से जुलूस निकाला गया, प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी और एक फूटाफूट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहां पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। जो प्रोवोकेशन होता है उसमें कई बार रिएक्शन होता है, जो इसका रिएक्शन है वो भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन है वो भी गलत है। ना तो जो आपको एक शर्तें दी गई थी जिसके तहत आपको जुलूस निकालना है उसके तहत आपको चलना चाहिए, त्योहार उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं हैरान हूं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि माहौल ठीक था, हिंदू संगठनों ने जुलूस में नारेबाजी की, बिना परमिशन के डीजे बजाया, मुसलमानों को भड़काया, इसलिए माहौल खराब हुआ, इसीलिए पत्थरबाजी हुई। जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन डीजीपी महोदय किस तरह गलत बयानी कर रहे हैं, इसका सबूत मेरे पास है और इसका सबूत वो एफआईआर है जो करौली हिंसा के बाद उनकी अपनी ही पुलिस ने दर्ज करवाई थी। करौली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों ने प्रशासन की परमिशन के बाद एक बाइक रैली निकाली थी। पुलिस ने पहले से रूट चेक कर लिया था। पुलिस के अफसर और पुलिस की गाड़ियां जवानों के साथ जुलूस के आगे चल रहे थे। पुलिस वाले जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जुलूस शांति से निकल रहा था, किसी तरह की भड़काऊ बातें नहीं कही गई थी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में यह भी लिखा है कि शाम के 4 बजे करीब 200 बाइक में सवार लोगों ने रैली शुरू की। बाइक रैली के साथ करौली की पुलिस भी थी। बाइक रैली के आगे एक पिकअप गाड़ी में डीजे बज रहा था और शाम करीब 5 बजे के आसपास बाइक रैली हटवाड़ा बाजार में मस्जिद के पास पहुंची। तभी अचानक इलाके के पार्षद मतलूब अहमद की घर की छत से पत्थर चलने लगे। आसपास के मकानों से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस की एफआईआर कहती है इसी दौरान मस्जिद के आसपास के घरों की छतों से अंधाधुंध पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद रैली में शामिल लोगों में भगदड़ मची। एफआईआर में लिखा है जिम वाले मकान, जिम सेंटर और आसपास के घरों से 100 से 150 लोगों की संख्या थी, जिन लोगों के हाथों में लाठी डंडे थे और वो ये लाठी डंडे लेकर बाहर निकले और इन लोगों ने प्लानिंग के साथ रैली में शामिल लोगों पर जानलेवा हमला किया। एफआईआर में लिखा है कि लोगों के साथ मारपीट की गई। पुलिस कह रही है कि हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, तैयारी के साथ हुआ। हिंदू संगठनों का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा था, अचानक हमला हुआ। लेकिन डीजीपी साहब ने कहा हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की, मुसलमानों को भड़काया और हालात बिगड़ गए। अब या तो डीजीपी साहब ने एफआईआर नहीं पढ़ी
या फिर पुलिस ने गलत एफआईआर दर्ज की है? आश्चर्य की बात यह कि डीजीपी एमएल लाठर ने करौली हिंसा के मुख्य आरोपी को भी क्लीन चिट देने की कोशिश की। लाठर साहब कह रहे थे मतलूब अहमद को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था। पुलिस ऐसे मौकों पर इलाके के लोकल नेताओं की मदद लेती है। उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजूद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब फिर से देखिए, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि मतलूब अहमद को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था। पुलिस ऐसे वक्त में लोकल लीडर्स की मदद लेती है। लेकिन सवाल यह, अगर मतलूब को पुलिस ने मदद के लिए बुलाया था तो फिर पुलिस ने ही मतलूब को आरोपी क्यों बनाया? पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है उसमें मतलूब को दंगा भड़काने वाला क्यों बताया गया? पुलिस उसकी तलाश में क्यों लगी है? एक सवाल और है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य करौली में ही है। मनीष ने 3 दिन पहले एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें दिखाया था कि करौली में मतलूब और उसके आसपास के घरों की छतों पर किस तरह से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। क्या लोगों को पहले से मालूम था कि हिंदू संगठनों का जुलूस निकलेगा? उन्हें पहले से मालूम था कि वो भड़काऊ नारे लगाएंगे और उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी करनी पड़ेगी? डीजीपी साहब की बात अजीब है। हकीकत यह है कि मतलूब दंगाई भीड़ को लीड कर रहा था और मेरे पास इसका भी सबूत है। मेरे पास करौली हिंसा का एक वीडियो है। इस वीडियो में वो तमाम आरोपी आपको दिखाई देंगे जिन पर शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही बाइक रैली पर पथराव करने, जानलेवा हमले करने का आरोप है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि 2 अप्रैल को जब करौली सुलग रहा था, कांग्रेस का पार्षद मतलूब अहमद दंगाइयों को लीड कर रहा था। वो फोन पर दंगाइयों को ऑर्डर दे रहा था, हिंसा के लिए भड़का रहा था। कांग्रेस पार्षद मतलूब अहमद ठीक उसी जगह पर मौजूद था जहां वायलेंस हुई थी। हाथों में लाठी डंडे लिए हिंसक भीड़ दुकानों, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए दौड़ रही थी। इस भीड़ के साथ मतलूब आगे आगे चल रहा था। इस वीडियो में 2 अप्रैल की हिंसा के 4 ऐसे किरदार साफ साफ दिख रहे हैं जिन पर करौली में दंगे भड़काने का आरोप है। इन लोगों के नाम पुलिस की एफआईआर में है। फोन पर बात करते हुए इधर उधर घूम रहे इस शख्स का नाम है मतलूब अहमद। इस वीडियो में मतलूब अहमद भीड़ को लीड कर रहा है। पिछले 7 दिन से मतलूब अहमद फरार है। पुलिस ने उसके घर की छत से बड़ी मात्रा में ईंटें, पत्थर और बड़ी बड़ी स्लैब्स बरामद किए, लेकिन पुलिस मतलूब को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई। इस वीडियो में एक और आरोपी फहीम और उसका भाई अंशी भी हिंसक भीड़ के साथ दिख रहा है। मतलूब का भाई मुश्ताक भी हिंसा के वक्त मौके पर था। तस्वीर में दिख रहा है कि मुश्ताक पुलिस वालों से उलझ रहा है। पुलिस ने एफआईआर में जो लिखा वही बात जुलूस में शामिल आम लोग कह रहे हैं। जिन लोगों पर हमला हुआ, जो घायल हुए, वो बता रहे हैं कि मतलूब अहमद के घर से पत्थर चले, मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, फिर लाठी डंडे तलवार लेकर भीड़ ने हमला किया। यही बात और पत्थरबाजी की एग्जैक्ट यही लोकेशन पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखी है। यानी जो आम लोग कह रहे हैं और जो एफआईआर में लिखा है उसमें कोई बात अलग अलग नहीं है। करौली में 2 अप्रैल को निकले जुलूस में केशवदास शर्मा भी शामिल थे। वो घायल हुए। उन्हें दुख इसी बात का कि जो मुस्लिम भाई उनके दोस्त थे, उनके बचपन के साथी थे, उन्हीं लोगों ने हमला कर दिया और इन हमला करने वालों में मतलूब भी शामिल था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।